नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट दी ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज़ हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो पहले जिसको बोलते हैं ना कि झुक गया, वो हार गया। एंड मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 90 दिन में 90 ट्रेड डील साइन करूंगा, और ये डेडलाइन रखी थी जुलाई 9 की कि ये थ्रेट है। इसको बोला था लिबरेशन डे। लेकिन हुआ क्या, डेडलाइन आई और डेडलाइन चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, न्यू डेट दे दी है अगस्त 1। अब ये मुद्दा क्या है, ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है क्योंकि भारत को मालूम था उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरी चल रही है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाने में लगा है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमारे इलेक्शंस थे महाराष्ट्र के, तब भी यही ट्राई किया गया। कर्नाटका और हिमाचल के इलेक्शन से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, मोदी जी को चोर दिखाया जाता है, अदानी के शेयर्स नीचे आते हैं, एक ही स्टेटमेंट आती है कि मोदी जी ने आपके जेब से पैसे निकालकर अदानी की जेब में डाल दिए और आपने कर्नाटका और हिमाचल हरवा दिया। उसके बाद जब महाराष्ट्र के इलेक्शन आए तब भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आती है, तब भी अदानी के खिलाफ, ताकि स्टॉक मार्केट नीचे आए और दोबारा से महाराष्ट्र आप हार जाए। कैश काउ है इंडिया का, इसलिए आज तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा राहुल गांधी कि हम कैसे हार गए महाराष्ट्र को। अब आते हैं कि दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट को गिरवाया जाए। मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी भारत की जो इकोनॉमी है उसको मैसअप करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए ट्रेड डील आपको दी गई कि ये साइन करो, ये बड़ा डॉक्यूमेंट साइन करो, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे और आपके सारे एक्सपोर्ट्स को हम बंद कर देंगे। ट्रंप ने अपने जो ब्लफ था टैरिफ का वो खेला, और उसने अपने वोटर को अमेरिका में बोला था कि मैं आपको क्विक विन दूंगा और सारा का सारी जो दुनिया है वो हमारे सामने झुकेगी। लेकिन सारी दुनिया ने पैनिक भी किया अंडर द टैरिफ थ्रेट, बट मोदी जी उन्होंने ना झुके और ना ही हम टेरर में आए, हम पैनिक में आए ही नहीं। उसका रीज़न था क्योंकि हमने देखा कि पिछले 90 दिन में अगर आप ट्रेड डील्स को देखें गौर से, सिर्फ एक एक्चुअल ट्रेड डील हुई है यूके के साथ, एक आधी पकी पकाई जो चाइना के साथ करी है। आधी बोल रहा हूं क्योंकि वो ट्रेड डील भी 90 दिन के लिए साइन हुई है सिर्फ, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ सिर्फ प्रोमिसेस हैं कि हाँ हम अपने टैरिफ्स को कम करेंगे और अपना ट्रेड को हम बैलेंस करेंगे अमेरिका के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि जैसे ही वो थ्रेट करेगा दुनिया को, सारी दुनिया झुक जाएगी। यस, बाकियों ने साइन कर लिया कि भाई बाप जो तुम बोल रहे हो हम करने को तैयार हैं। नॉट मोदी, क्योंकि मोदी का भारत है, ये राहुल गंदगी की फैमिली का भारत नहीं है जो हर के जूते पॉलिश करता है। दोस्तों, हमने अब ब्लैकमेल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हम कहते हैं कि फेयर डील होनी चाहिए जो तुम्हें भी सूट करे और हमारी कंट्री को भी सूट करे।
तुम्हें भी सूट बोल रहा हूं, मैं अमेरिका को सूट करने की बात ही नहीं बोल रहा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी फैमिली को अगर सूट करती होगी तो हम साइन करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका से मतलब नहीं है। इट इज नॉट अमेरिका फर्स्ट, इट इज ट्रंप फर्स्ट। इसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो मर्जी करा लीजिए। मोदी जी बोलते ना तो मैं ईगो सेटिस्फाई करूंगा, ना मैं तुम्हारी कंट्री के लिए अमेरिका फर्स्ट के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। तुम्हारा एजेंडा है ट्रंप फर्स्ट। जो ट्रेड डील तुम्हें अपनी फैमिली के लिए तुम्हें करवानी है करवा लो, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो है भारत। भारत फर्स्ट ही चलेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसी को मैं बोलता हूं चाणक्य स्टाइल ट्रेड स्ट्रेटजी। अब ट्रंप ने कुछ गलतियां करी। कैसे? उसने टारगेट किया हमारी 3 इंडस्ट्रीज को, तीनों हाईएस्ट राइजिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा और स्टील। और उसको लगता था कि जैसे ही मैं इसको टच करूंगा भारत झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बोला, यार जो तुम मेरा ऑटो को, जो तुम इसको एक्सपोर्ट्स को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज महिंद्रा की गाड़ियां आपको रशिया में, जापान में, हर कंट्री में दिखाई देती हैं। तुम अमेरिका में नहीं आने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर भारत में कंजप्शन बढ़ रही है और दूसरे कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट पहले ही निकाल ली है। दूसरी तरफ स्टील, स्टील के ऊपर इसने टैक्स लगाया। हमने क्या किया? हमने अपनी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए स्टील हमने खुद अपने यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। और फार्मेसी में तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं। यानी कि अगर तुम्हारे कंट्री में हमारी मेडिसिन नहीं जाएंगी तो तुम खरीदोगे कहाँ से? टैक्स लगाना लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ये तब हो रहा है दोस्तों जब जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना ये सब झुक चुके हैं और भारत अकेला खड़ा रहा ट्रंप के सामने। क्योंकि मोदी जी का मैसेज क्लियर था, मैं ट्रेड डील तभी साइन करूंगा अगर मेरे कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तुम्हारी ट्रेड डील तुम्हें फायदा देती है, मेरी कंट्री को फायदा नहीं मिलता, मैं आगे नहीं जाने वाला। और ये वो चीज है जो ट्रंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मोदी जी ने साइलेंटली पूरे चेस बोर्ड को चेंज कर दिया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप सोच के देखिए, इतने बड़ी ट्रेड डील्स के अंदर जो 100 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील साइन करना था, उसमें से 90 कंट्री तो वो हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जिसके साथ बहुत छोटा सा ट्रेड है अमेरिका का। मेजर है भारत, चाइना, ईयू, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज हैं जिसके साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। तो भारत ने क्या किया? भारत को मालूम है कि अमेरिका को अपने प्रोडक्ट भी हमारे पास बेचने हैं और मेरा प्रोडक्ट भी उसको चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। और यही है इंटेलिजेंस जो मोदी जी यूज करते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोग जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं। आपके लिए मैं भी अब टीम अप कर रहा हूं विथ 2-3 थिंग्स। स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है, मैं टीम अप कर रहा हूं, वो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कैसे देनी है आपको। दूसरा, आज का दुनिया है इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सस्ता है इन चीज़ों को सीखना। प्रोग्राम्स बहुत महंगे आते हैं इसके लिए, लेकिन मैंने टीम अप किया और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये प्रोग्राम दिया जाएगा, ताकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करनी है आप घर में मोबाइल पे इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बना सकते हैं घर में बैठकर। 2 दिन का फ्री प्रोग्राम जिसकी जनरली कॉस्ट 10,000 रुपये होती है, लेकिन आपको 0 कॉस्ट के ऊपर दी जाएगी। कंपनी है आउटस्किल, दे हैव टीम्ड अप विद अस और ये दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और इसको जो AI फाउंडर्स हैं, जिसको बोलते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल AI फाउंडर्स, उन्होंने बनाया हुआ इसको। 16 घंटे की क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं, जहाँ पे आप 20 से ज़्यादा टूल्स सीखेंगे, AI के टूल्स, कि किस तरह से आप अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन इवन मेक दिस वीडियोज़ ऑल्सो योरसेल्फ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ये सारी क्लासेस, ताकि आप अपना जो टास्क हैं उसको ऑटोमेट कर सकें, आप एनालाइज कर सकें, पैसे बना सकें। आप इवन की प्रेजेंटेशंस है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी है, इमेजेस है, वीडियोस बनानी है, कुछ मिनटों में आप कर सकते हैं। कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ AI एजेंट्स और टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। कितने लाखों लोगों ने, 40 से ज़्यादा कंट्रीज के लोगों ने ये कोर्सेज को ऑलरेडी ले लिया है। और ये AI का टाइम है। मोदी जी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको AI दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको एक ऐसा एडवांटेज दे देगा कि आप पूरे कंपटीशन को आप अकेले बीट कर सकते हैं। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फील्ड से आते हैं।
इट डजेंट मैटर, एनीबडी दे कैन टेक दिस क्लासेस। और मज़े की बात है कि फ्राइडे को आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, आप पहले रजिस्टर कर लीजिए, आपको बताया जाएगा कि क्या कुछ इसमें होगा फ्राइडे रात को, और उसके बाद सैटरडे को और संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ये प्रोग्राम दिया जाएगा। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जल्दी से सीटें भर रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इंटरेक्टिव प्रोग्राम है तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्लिक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए, आप अपनी स्पॉट को सिक्योर कीजिए, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर आप जब ज्वाइन करेंगे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं वापस दोबारा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने टीम अप किया है आपके लिए आउटस्किल के साथ। अब आते हैं मोदी जी का इंटेलिजेंस जो क्रश कर रहे हैं ट्रंप को थ्रू हिज ओन इंटेलिजेंस। मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, वो इंटेलिजेंस से काम कर लेते हैं। अब ट्रंप ने जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमने पहले बात कर ली, लेकिन किया क्यों? अब बात करते हैं कि रीजन क्या था। सिंपल आंसर है मोदी जी। सारी दुनिया के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। मोदी जी ने क्या किया, बड़ी मजेदार बात है ये कि ग्लोबल मार्केट्स नर्वस हो रही हैं कि 9 जुलाई आ गया, उसके कारण क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो हाईएस्ट लेवल पे यील्ड चलेगी उसकी सिंस 1987, क्योंकि वॉल स्ट्रीट शेकन अप है, हिल रही है ऐसे। और ट्रंप ने भी रियलाइज कर लिया एक चीज को कि मुझे भी भारत की कॉपरेशन के बिना मैं चाइना को आइसोलेट नहीं कर सकता, और चाइना को आइसोलेट करना और उसकी इकोनॉमी को नीचे लेके आना ट्रंप का एक ही मकसद है, क्योंकि चाइना आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। मोदी जी आंखें नहीं दिखा रहे, मोदी जी जो चाइना आंखें दिखा रहा है उसको ब्यूटीफुली यूज कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी ने गेम को खेला अपनी इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि अब भारत फॉलोअर नहीं है, हम किंग मेकर भी हैं। मोदी जी के ऑन बोर्ड ना आने से अब क्या हो रहा है कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो कोलैप्स हो रही है। चाइना को उन्हें लीवरेज देना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर रोका हुआ था, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी चाइना को देनी पड़ी, क्योंकि हमने अभी तक ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन नहीं करी है। और मोदी जी का लीवरेज है चाइना के ऊपर। वो कैसे? जून 2025 G7 की समिट होती है चाइना के अंदर, उस पर चाइना रूम में नहीं था, चाइना टेबल पे था। सारे G7 के कंट्रीज वहां बैठकर यह डिसाइड कर रहे थे कि चाइना के केक को काटा कैसे जाए। क्या आप समझ सकते हैं? यूएसए और यूके की जब डील हुई वहां पर भी जो बात हुई है वो ये थी कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो सारे के सारे चाइना के हाथ में है, हम अपनी कंट्री को बचाएंगे कैसे। अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। हर चीज यूके में, अमेरिका, चाइना से बन के आती है। और हमने क्या किया, भारत की डिपेंडेंसी जितनी चाइना के ऊपर थी, हमने आहिस्ता आहिस्ता उस डिपेंडेंसी को कम करना शुरू कर दिया। मेडिसिन है उसके एपीआई चाइना से आते थे, 56 में से 22-23 तो हम भारत में बनाने शुरू कर दिए, यानी कि 50% डिपेंडेंसी हमारी ऑलरेडी कम हो गई है। बाकी चीज़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करते जा रहे हैं। यानी कि अब ट्रंप को पता लग गया कि अमेरिका वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो मोदी जी कर सकते हैं। हमारे पास जिसको बोलते हैं कि लेबर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोग हैं जो इस सारी चीज़ों को जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। येस वी आर स्लो, आवर बिजनेस पीपल आर स्लो, लेकिन ट्रंप को मालूम है कि हमारे पास मार्केट भी है, मार्केट में सामान बनाने की क्षमता भी है, बेचने की क्षमता भी है, बनाने की भी है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी टर्म्स पर, तुम्हारी टर्म्स पर नहीं। और इंडिया ने ऑफर क्या किया अमेरिका को, तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए हम देंगे, मिनरल्स हमारे पास है, फार्मा हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है, मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, एंड वी आर अ इमर्जिंग इकोनॉमी। सारी दुनिया में माइनस में चल रही है इकोनॉमी और हम अकेले हैं ऑल्टरनेट टू चाइनीज हेजमनी। अब ट्रंप की जो मूव थी, मैंने पहले बोला 3 मूव चली उसने मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए। फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फिर स्टील, ये भी उसने अटैक करने की कोशिश करी। और हमने बोल दिया मेडिसिन भी हम डोमिनेट कर रहे हैं, इंडियन फार्मा ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहा है और बूम भी कर रहा है। और हमने अपनी जो स्टील है खुद यूज़ करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अभी तो एंट्रेंट है, हम खुद ही खपत कर रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों स्टील के ऊपर इसने टैरिफ लगाया था, हम चले गए WTO में, WTO ने इलीगल बोल दिया।
लेकिन ट्रंप हटा नहीं, उसने दोबारा से इसके ऊपर, स्टील के ऊपर टैक्स लगा दिया हमारी स्टील इंडस्ट्री को कोलैप्स करवाने के लिए। और हमने क्या किया, हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए ट्रंप को लेकर कि हम तुम्हारा केस कोर्ट में लड़ेंगे। यानी कि भारत ने ट्रंप को बोल दिया कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम है एक चीज़ का, ट्रंप का टारगेट भारत नहीं चाइना है। वो चाइना को आइसोलेट करना चाहता है। एंड वी आर दी ओनली स्केलेबल डेमोक्रेटिक वैल्यू कंट्री जो ये चीज़ को हम चाइना को काउंटर करने के लिए हम अपनी कंट्री को सामने खड़ा कर सकते हैं। यानी कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको दे रहा हूँ, मोदी जी आपको इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं कि किस तरह से करना है। यानी कि भारत अब नया ट्रेड सुपर पावर बनता जा रहा है। और ये गर्व से बोल रहा हूँ, दुश्मन कंट्री में बैठा हूँ, वहाँ बैठ के आपको गर्व से बता रहा हूँ कि चाइना को नीचे करने में जो भारत योगदान दे सकता है अमेरिका को, कोई और दे नहीं सकता। क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है, ये अब वो भारत है जो अनफेयर डील्स हाथ जोड़कर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नया भारत है। और हम भी मोदी जी को अगर 3 बार लेकर आए हैं, वो इसीलिए लेकर आए थे कि भारत फर्स्ट की पॉलिसी होगी। मम्मी जी, पापा जी और ये जीजा जी, ये वाली पॉलिसी नहीं होगी। और भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रेस वाली गाड़ी थी उसमें ब्रेक लगा दी, उसको एक्सटेंड करना पड़ा है रनवे। और दोस्तों, जो ये भारत है, जैसे हमने ट्रेड स्ट्रैटेजी को रीराइट किया है विदाउट फायरिंग अ शॉट, सिर्फ जस्ट 25 दिन में हमने ट्रंप को एक्सटेंड करने के लिए मजबूर कर दिया 25 दिन के लिए। और ये 25 दिन में अभी भी हम नेगोशिएट ही करने वाले हैं, इतनी जल्दी साइन नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज क्लियर था, एक चीज कि मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अब हम एक राइजिंग पावर ही नहीं, हम डिसाइसिव पावर भी हैं। आपको काम करना है मेरे साथ, मेरी कंट्री के साथ, तो हमारी कंट्री की ट्रेड डील के साथ, ये जान कि जो जहां पर हमारी कंट्री को फायदा होगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि आपके हिसाब से। वो दिन गए। दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए आप कि जो मोदी जी ने किया अभी ट्रंप के साथ, क्या इसको और बेटर कर सकते थे? सिंपल क्वेश्चन है। क्या जो किया है इनफ है या इससे भी बेटर कर सकते थे? और क्या दूसरा चीज कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अनप्रेडिक्टेबल है, WTO में उसने जाकर दोबारा से हमारे ऊपर डबल टैक्स कर दिया। क्या हमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांगली डिमांड नहीं करना चाहिए? WTO को ही रीसेट कर दिया जाए ऑन इंडियन टर्म्स। मुझे ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्योंकि ये कमेंट्स मुझे लगता है कि मोदी जी की वो टीम है वो पढ़ती है। क्योंकि कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, फ्रॉम दैट आई कम टू नो दैट योर कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड समबडी इज लिसनिंग, समबडी इज रीडिंग। भारत ने तो अभी गेम खेलनी शुरू करी है और अब हम डिफेंसिव नहीं, अब हम ऑफेंसिव पे आगे हैं और अब हम डिक्टेट करते हैं अपनी टर्म्स को। इसलिए गर्व से बोल रहा हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट। उसके अंदर भी मैं किसी के साथ टाइप करूंगा ताकि आपको मैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कुछ बारीकियां हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। Most likely, I will call one very, very dear friend of mine from Dehradun. If he comes, you will be stunned to see that analysis. And hopefully, you will learn something also. वो भी मैं free of cost देने वाला हूँ आपको. There is no charges for all these things. आपको free of cost दूंगा and hopefully, you will learn something beautiful. Thank you. जय हिंद.